पाटिल साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आपकी मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई। और जोधपुर में जिस तरीके से पूरा जो दमखम नजर आया एक बार फिर वापस, तो क्या कहेंगे अब इस पूरी जीत के लिए, आपकी मेहनत के लिए? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छात्र शक्ति को, तमाम 36 कौम के युवाओं को जिन्होंने भाई अरविंद सिंह भाटी पे विश्वास जताया और उनको बागडोर हाथ में दी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार जो कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अपना रही थी, एक मुंह तोड़ जवाब है प्रदेश की सरकार को। और हमारे जो जोधपुर के युवराज, उनको भी जो कहीं ना कहीं एक मजबूत छात्र नेता की हत्या करने का जिन्होंने प्रयास किया और मजबूत नेतृत्व को आने से रोक रहे थे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे थे, उन सभी को जवाब है और ये छात्र शक्ति की जीत है। जी बिल्कुल। तो सर ये भाटी जी एक चीज बताइए कि देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं राजस्थान के युवराज की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम सरकार बात कर रही है कि यूथ को, युवाओं को आगे आना चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं फिर आप? मेरा मानना यह है कि राज करने के लिए नीतियों की जरूरत, जो नीतिगत चलेगा वो आगे बढ़ेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतिगत आधार पे चलते हैं और कहीं ना कहीं जो अनीति पे आते हैं उनको ये जनता जवाब देती है जी। और कुछ इस तरह ही हुआ प्रदेश की सरकार के साथ में भी और जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने वाले लोगों के साथ में भी, वो अनीतियों पे चले और स्टूडेंट्स ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम संघर्ष के साथ में रहेंगे, हम जो मजबूत नेतृत्व है उसके साथ में रहेंगे, न कि ये फर्जीवाड़ा करने वाले भ्रष्टाचारियों के साथ। बिल्कुल। तो सर ये देखिए भाटी साहब की एनएसयूआई आपके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे, जिनको आपने शिकस्त दी है, आपके कैंडिडेट को आपने जितवाया है, तो क्या कहेंगे कांग्रेस के लिए राजस्थान में या एनएसयूआई के लिए? आपको बताना चाहूंगा, जीत थी वो 2000 प्लस की जीत, पर कहीं ना कहीं जो 700 वोट इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, इन्होंने जो फर्जी वोट डाले, जिसकी वजह से ये जीत का अंतर कम हुआ। और रही बात प्रतिद्वंदी की, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं मुकाबले में भी थे। इन्होंने जी तोड़ प्रयास किया, गली गली के अंदर पार्षदों को, विधायकों को साधने का प्रयास किया ताकि कैसे भी करके भाई अरविंद सिंह भाटी को नीचे गिराया जाए, पर ये पूरी तरीके से विफल हुए। इसके बाद में इन्होंने कई सारे बूथ चेंज किए और जो भी उन सभी के कार्यालय सीज करवाए, एबीवीपी के उम्मीदवार का नॉमिनेशन खारिज करवाने का प्रयास किया, साथ ही साथ में हम सबको कहीं गिरफ्तार करके और यातनाएं देने का प्रयास किया। पर छात्र शक्ति एकजुट होकर आगे आई और उन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और जो प्रदेश की सरकार है उसको कहीं ना कहीं अपने गृह जिले में मुंह तोड़ खानी पड़ी। सर ये देखिए एनएसयूआई इस बार लगता है सारी जगह देखिए डिफीट खाई है, तो इसको लेकर क्या मानते हैं आप? वो उनका संगठनात्मक निर्णय है, वो जाने, उनका काम जाने। पर ये है कि विश्वविद्यालय के अंदर, जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर एक जो मजबूत उम्मीदवार था उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया, एक कमजोर पे दांव खेला गया, जो छात्र हित के लिए कभी आगे ही नहीं आया, जो सिर्फ केवल बातें ही कर रहे थे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि पिछले 3 साल के अंदर छात्र सेवा के लिए छात्र सेवा का मुझे मौका मिला, मैंने हर संभव प्रयास किया कि कहीं ना कहीं कोविड का टाइम हो या जमीन प्रकरण हो या सेवानिवृत्त जितने भी लोग हैं उनके पेंशन का मामला हो, चाहे विधानसभा का घेराव छात्र क्रांति हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं भाई अरविंद सिंह मजबूती से खड़े रहे और जिसकी बदौलत वो ऐतिहासिक वोटों से जीते। तो चूंकि अरविंद जी देखिए एसएफआई से जीते हैं, तो भाटी साहब अभी अब आपका राजनीति मतलब किस हिसाब से आप अपने लिए क्या देख रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मुझे छात्र शक्ति ने एक नई पहचान दी थी और मैं आज भी निर्दलीय हूँ। मैंने एसएफआई को समर्थन जरूर किया, पर मैं एसएफआई का ज्वाइनिंग मेरी कोई एसएफआई की नहीं थी। मैं कहीं ना कहीं भाई अरविंद सिंह भाटी को समर्थन करता था, आज भी करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। मतलब मजबूत उम्मीदवार मुझे लगता था कि हाँ जी 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 व्यक्तिगत तौर पर आप उनके साथ जुड़े रहे हैं। बिल्कुल 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 व्यक्तिगत था और आगे। अब क्या कहेंगे कि चूंकि 2 साल बाद राजस्थान में इलेक्शन हुए हैं, तमाम छात्र प्रतिनिधि हैं, तो अब आप लोग सीनियर रहे हैं, तो तमाम जो भी लोग जीते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सब साथियों से निवेदन करना चाहूंगा जो वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं, उन सभी से निवेदन है मेरा कि आप छात्र हितों के लिए संघर्ष करें, मेहनत करें और जहां कहीं पे भी जरूरत पड़े आप हमें याद करें। और साथ ही साथ में प्रदेश की सरकार और विश्व
प्रशासन जहाँ कहीं भी तानाशाही करे, विद्यार्थियों का हक मारे, उनके अधिकार छीने, तो आप मजबूती के साथ मुंह तोड़ जवाब दें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने कदम बढ़ाया तो पूरी छात्र शक्ति आपके साथ में रहेगी। न टूटना है, न झुकना है, न डरना है, न घबराना है, मेहनत करनी है, छात्र हितार्थ काम करना है, प्रयास करना है। कई बार जेल जाना पड़ेगा, लाठीचार्ज होगी, मुकदमे होंगे, पर अगर आप मजबूती से लड़ लिए तो इतिहास आपको याद रखेगा, छात्र आपको याद रखेंगे, और साथ ही साथ में आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। आप मजबूती से छात्र हितों करें और आप शुभकामनाएं। भाटी साहब, एक आखिरी सवाल कि अब देखिए अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और जाहिर सी बात है कि यूथ का इन इलेक्शंस में काफी एक अहम रोल होता है, तो क्या मानते हैं कि अब 2023 में किस तरीके से, क्या कोई बदलाव की तैयारियां या क्या प्लानिंग है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का चुनाव, छात्र संघ का चुनाव, कहीं न कहीं एक मैसेज दे चुका है कि यूथ का मूड क्या है, यूथ का मन क्या है। वो ये चाहती है, मैं किसी पॉलिटिकली सिनेरियो में नहीं जाके मैं ये बताना चाहूंगा कि छात्र वो पसंद करते हैं जो उनके लिए संघर्ष करता है, जो उनके लिए मेहनत करता है। ये नहीं कि कहीं से व्यवस्था करके कुछ भी तरीके की और टिकट ले आए और चुनाव लड़ ले। आज के समय में आप देखें तो मुख्य रूप से जयपुर और जोधपुर दोनों यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एक निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े लोग आज छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टी संगठन से लोग ऊपर उठ के सोचना शुरू कर दिया है। उनको वाकई लग रहा है कि जो मजबूत है, जो काम कर सकता है, उनको आगे बढ़ाएं। और ये फैसला एकदम सही है और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत भाटी साहब आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी फैक्ट इंडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।